सगाई के बाद भी मेरी मंगेतर छुप छुप कर किसी गैर मर्द से मिलती थी। शक होने पर जब मैंने उसका पीछा किया और उसे उस अनजान आदमी के साथ देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर वो आदमी कौन था? नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रिश्ते विश्वास की उस नाजुक डोर पर टिके होते हैं। इसे शक की एक छोटी सी कैंची भी पल भर में काट सकती है। हम अक्सर वही सच मान लेते हैं जो हमारी आंखें देखती हैं, लेकिन कई बार आंखों देखा दृश्य भी पूरा सच नहीं होता। जब हम किसी पर शक करते हैं तो हमारे मन में केवल नकारात्मक विचार ही आते हैं। हम भूल जाते हैं कि कभी कभी किसी इंसान की खामोशी या उसकी कोई छिप कर की गई हरकत किसी बहुत बड़े पाप का नहीं, बल्कि एक ऐसे महान त्याग का हिस्सा होती है। इसे समझने के लिए हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ता है। आज की कहानी एक ऐसे ही शक, एक ऐसे ही धोखे के भ्रम और उसके पीछे छिपे एक ऐसे मर्मस्पर्शी सत्य की है जो आपके हृदय को झकझोर कर रख देगा और आंखों को नम कर देगा। अनिरुद्ध एक बहुत ही संस्कारी, पढ़ा लिखा और होनहार युवक था। वह शहर के एक बड़े सरकारी विभाग में अभियंता इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। अनिरुद्ध के पिता का स्वर्गवास तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। उसकी माँ कांता देवी ने ही सिलाई और कढ़ाई का काम करके अनिरुद्ध को इस मुकाम तक पहुंचाया था। अनिरुद्ध अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था और उनके हर शब्द को बचपन की लकीर मानता था। जब अनिरुद्ध विवाह योग्य हुआ तो कांता देवी ने उसके लिए शहर के एक बहुत ही बड़े और संपन्न व्यापारी यशवंत जी की बेटी श्रेया का रिश्ता चुना। यशवंत जी और उनकी पत्नी दामिनी का समाज में बहुत बड़ा नाम था। उनका रहन सहन बहुत ही उच्च स्तर का था। श्रेया दिखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव से उतनी ही शांत और सारी लगती थी। उसने कांता देवी के पैर छुए, बहुत ही आदर से बात की, जिससे कांता देवी पहली ही नजर में उसे अपनी बहू मान बैठी। जल्द ही बहुत ही धूमधाम से अनिरुद्ध और श्रेया की सगाई संपन्न हो गई। सगाई के समारोह में यशवंत जी ने पानी की तरह पैसा बहाया। अनिरुद्ध भी श्रेया जैसी सुंदर और संस्कारी जीवन संगनी पाकर बहुत प्रसन्न था। सगाई के बाद दोनों के बीच दूरभाष फोन पर बातचीत शुरू हो गई। अनिरुद्ध को लगता था कि उसका जीवन अब खुशियों से भर जाएगा, लेकिन सगाई के लगभग एक महीने बाद अनिरुद्ध ने श्रेया के व्यवहार में कुछ अजीब सी बातें ध्यान देना शुरू की। कई बार जब अनिरुद्ध शाम को समय श्रेया को फोन करता तो उसका फोन व्यस्त आता था, वह फोन काट देती थी। जब अनिरुद्ध कारण पूछता तो श्रेया कोई ना कोई बहाना बना देती कि वह किसी सहेली से बात कर रही थी या घर के काम में व्यस्त थी। अनिरुद्ध ने यह भी ध्यान दिया कि श्रेया अक्सर अपनी बातों में बहुत घबराई हुई और डरी हुई से लगती थी। एक दिन अनिरुद्ध किसी काम से यशवंत जी के घर गया था। श्रेया रसोई में चाय बना रही थी और उसका फोन बाहर मेज पर रखा था। अचानक फोन की स्क्रीन जली और उस पर एक संदेश आया। अनिरुद्ध की नजर अनजाने में ही उस संदेश पर पड़ गई। संदेश में लिखा था, दवाइयों के पैसे मिल गए हैं लेकिन कल आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, उनकी हालत ठीक नहीं है। अनिरुद्ध का माथा झिमका। यह संदेश किसी अनजान नंबर से था। श्रेया किसे पैसे भेज रही थी और किसकी हालत ठीक नहीं है? जब श्रेया चाय लेकर आई तो अनिरुद्ध ने उससे घुमा फिरा कर पूछने की कोशिश की, लेकिन श्रेया ने बात टाल दी और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। अनिरुद्ध के मन में शक का बीज बोया जा चुका था। उसे लगने लगा कि शायद श्रेया का कोई पुराना प्रेमी है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, या शायद वह किसी गलत संगत में है। एक सीधा साधा इंसान जब शक के घेरे में आता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। अनिरुद्ध के साथ भी यही हो रहा था। कुछ दिन बाद रविवार का दिन था। अनिरुद्ध अपने किसी मित्र से मिलने शहर के बाहरी इलाके में गया था। लौटते समय जब उसकी गाड़ी एक चौराहे पर रुकी तो उसकी नजर सामने से गुजरते हुए एक तिपहिया वाहन ऑटो पर पड़ी। उस वाहन में श्रेया बैठी थी। उसने अपने चेहरे को एक बड़े से स्कार्फ से आधा ढका हुआ था, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे पहचान लिया था। वह रास्ता शहर के एक बहुत ही पिछड़े और मलिन इलाके बस्ती की तरफ जाता था, जहाँ यशवंत जी जैसे रईस परिवार के किसी सदस्य का जाना बिल्कुल असंभव था। अनिरुद्ध ने तुरंत अपनी गाड़ी उस वाहन के पीछे लगा दी। उसका हृदय जोर से धड़क रहा था। आज वह उस सच को अपनी आंखों से देखना चाहता था जिसे श्रेया उससे छिपा रही थी। वाहन शहर की संकरी और गंदी गलियों से होता हुआ एक बहुत ही खस्ता हाल और टूटी फूटी इमारत के सामने रुका। यह कोई पुरानी धर्मशाला या अनाथालय जैसी लग रही थी, जहाँ दीवारों का रंग उखड़ चुका था और चारों तरफ सीलन की बदबू थी। श्रेया के वाहन वाले को पैसे दिए और तेजी से उस इमारत के अंदर चली गई। अनिरुद्ध ने अपनी गाड़ी दूर खड़ी की और दबे पांव उस इमारत के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा बहुत ही दयनीय था। एक बड़े से बरामदे में कुछ कमजोर और लावारिस से दिखने वाले लोग बैठे थे। अनिरुद्ध छिप कर आगे बढ़ा। उसने देखा कि श्रेया एक छोटे से अंधेरे और सीलन भरे कमरे के बाहर खड़ी है। अनिरुद्ध ने खिड़की से अंदर झांका। अंदर जो दृश्य अनिरुद्ध ने देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी।
कमरे के अंदर एक टूटी हुई चारपाई पर एक बहुत ही दयनीय हालत में आदमी बैठा था। उस आदमी की उम्र लगभग 55 या 60 वर्ष हो रही होगी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे और मैले थे। उस आदमी का एक हाथ और एक पैर लकवाग्रस्त पैरालाइज लग रहा था और उसका चेहरा किसी गहरे सदमे या मानसिक विक्षिप्तता के कारण भावहीन था। वह आदमी हवा में कुछ बड़बड़ा रहा था। और श्रेया, वह खूबसूरत, रईस और नजाकत से भरी श्रेया, उस गंदे और बदबूदार कमरे में जमीन पर बैठकर उस आदमी के हाथ सहला रही थी। श्रेया फुट फुट कर रो रही थी। उसने अपने थैले से खाने का एक डिब्बा निकाला और अपने हाथों से उस लकवाग्रस्त आदमी को खाना खिलाने लगी। आप ठीक से खाना क्यों नहीं खाते? देखिए, मैं आपके लिए आपकी पसंद की खीर लाई हूँ, कृपया इसे खा लीजिए। श्रेया रोते हुए बहुत ही लाड से उस आदमी से कह रही थी। अनिरुद्ध बाहर खड़ा सन्न रह गया। यह आदमी कौन था? क्या यह श्रेया का कोई गुप्त पति था? क्या यह कोई ऐसा रिश्तेदार था जिसे यशवंत जी ने घर से निकाल दिया था? या फिर यह कोई ऐसा गैर मर्द था जिसके साथ श्रेया की कोई पुरानी और घिनौनी कहानी जुड़ी थी? अनिरुद्ध का दिमाग गुस्से सख्त और ईर्ष्या से खोलने लगा। उसे लगा कि यशवंत जी और श्रेया ने मिलकर उसके और उसकी माँ के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। एक सम्राट परिवार की लड़की का इस तरह एक अजनबी और विचित्र आदमी के साथ संबंध होना अनिरुद्ध के आदर्शों के खिलाफ था। उसने बिना कोई आवाज किए अपने फोन से उस कमरे की ओर श्रेया की कुछ तस्वीरें खींची और भारी कदमों के साथ गुस्से में उबलता हुआ वहां से लौट आया। उस रात अनिरुद्ध ने अपनी माँ कांता देवी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह सुबह अनिरुद्ध ने यशवंत जी को फोन किया। यशवंत जी, मुझे और मेरी माँ को आपसे और श्रेया से कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। आप लोग अभी इसी वक्त सपरिवार मेरे घर आ जाइए। बात हमारे भविष्य की है। अनिरुद्ध की आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी। यशवंत जी, दामिनी और श्रेया कुछ ही देर में अनिरुद्ध के घर पहुंच गए। श्रेया बहुत घबराई हुई लग रही थी, जबकि यशवंत जी के चेहरे पर वही पुराना रईसी का घमंड था। कांता देवी ने मेहमानों का स्वागत करना चाहा, लेकिन अनिरुद्ध ने उन्हें रोक दिया। अनिरुद्ध ने अपनी जेब से वो तस्वीरें निकाली और उन्हें यशवंत जी के सामने मेज पर पटक दिया। मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है, मैं यह सगाई तोड़ रहा हूँ। अनिरुद्ध की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। कांता देवी घबरा गई। है तो क्या कह रहा है अनिरुद्ध? सगाई कैसे तोड़ रहा है? बात क्या है? अनिरुद्ध ने गुस्से से श्रेया की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ, इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। इस लड़की ने अपनी शराफत का जो मुखौटा पहना है, उसके पीछे का सच बहुत घिनौना है। यह सगाई के बाद भी छुप छुप कर किसी गैर मर्द से मिलती है, उसे पैसे भेजती है और उस गंदी बस्ती में जाकर उस आदमी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। तस्वीरें देखिए माँ। यशवंत जी और दामिनी ने जैसे ही वो तस्वीरें देखी, उनके चेहरों का रंग बुरी तरह से उड़ गया। उनके माथे पर पसीना आ गया। यशवंत जी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत सारा गुस्सा श्रेया पर उतार दिया। उन्होंने आगे बढ़कर श्रेया को एक जोरदार तमाचा मारा। कलंकिनी, तूने हमारी नाक कटवा दी। हमने तुझे लाख बार मना किया था ना कि उस पागल इंसान के साथ मत जाना। तूने हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यशवंत जी जोर जोर से चिल्लाने लगे। दामिनी ने भी ताना मारते हुए कहा, हमने तो इसे अपनी बेटी बनाकर महलों में रखा, लेकिन इसका खून ही गंदा है। यह अपने उस पागल और सड़े हुए। बस एक शब्द और नहीं चाची जी। श्रेया अचानक शेरनी की तरह चीख पड़ी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। श्रेया, जो हमेशा सिर झुकाए रहती थी, आज उसकी आंखों में एक धड़कती हुई ज्वाला थी। उसके गाल पर तमाचे का लाल निशान था, लेकिन उसके आंसुओं में कोई डर नहीं था। श्रेया ने कांपते हुए हाथों से उन तस्वीरों को उठाया और अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर बोली, आपने मुझे बिना जाने, बिना सच समझे एक चरित्रहीन लड़की समझ लिया अनिरुद्ध जी। आपने सोचा कि यह कोई गैर मर्द है, यह कोई मेरा प्रेमी या ब्लैकमेलर नहीं है। यह मेरे सगे पिता है, मेरे जन्मदाता प्रमोद जी। यह सुनते ही अनिरुद्ध और कांता देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सगे पिता? लेकिन यशवंत जी तो तुम्हारे। अनिरुद्ध के मुंह से हकलाते हुए सत्य निकले। यह मेरे सगे पिता नहीं, मेरे सगे चाचा है। श्रेया ने यशवंत जी की तरफ घृणा से देखते हुए कहा। श्रेया फूट फूट कर रोने लगी। उसने वो दर्दनाक सच बताना शुरू किया, जिसे यशवंत जी ने अपनी झूठी सांड के पीछे सालों से दफना रखा था। आज से 15 साल पहले मेरे सगे पिता प्रमोद जी और ये यशवंत चाचा एक साथ एक छोटी सी लोहे की फैक्ट्री कारखाना चलाते थे। मेरे पिता ने अपना खून पसीना एक करके अपनी जवानी गलाकर इस व्यापार को खड़ा किया था। यशवंत चाचा केवल ऐश करते थे। एक दिन फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। यशवंत चाचा आग के बीच फंस गए थे। श्रेया का गला रुक गया। मेरे पिता ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग में छलांग लगा दी। उन्होंने यशवंत चाचा को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन मेरे पिता के ऊपर लोहे का एक भारी और जलता हुआ खंभा गिर गया। उनके सिर पर बहुत गंभीर चोट आई। महीनों अस्पताल में रहने के बाद उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो हमेशा के लिए एक विचित्र इंसान बन गए। कांता देवी अपने मुंह पर हाथ रखे आंसू बहा रही थी। अनिरुद्ध बुद्ध बनकर खड़ा था। श्रेया ने रोते हुए आगे कहा, मेरे पिता की उस कुर्बानी के बाद कारखाने का बीमा, इंश्योरेंस का सारा मुनाफा यशवंत चाचा के हाथ लग गया और रातों रात करोड़पति बढ़ गए। लेकिन जिस भाई ने उन्हें नया जीवन दिया था, उस अपाहिज और पागल भाई को उन्होंने अपने इस नए और रईस जीवन में एक कलंक मान लिया। मेरी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी। यशवंत चाचा और दामिनी चाची ने समाज में अपनी महानता का झूठा नाटक करने के लिए मुझे तो गोद ले दिया, लेकिन मेरे उस अपाहिज पिता को शहर के उस लावारिस आश्रम में मरने के लिए फेंक दिया।
अनिरुद्ध का हृदय ग्लानि और शर्म से फटने लगा था। उसने जिस महान आत्मा को गैर वर्ग समझकर सब किया था, वह तो एक सूरवीर पिता था। त्रिया ने अपने आंसू पोंछे और बहुत ही स्वाभिमान के साथ कहा, इन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मैं कभी उस आश्रम की तरफ मुड़कर भी ना देखूं, वरना ये मुझे भी घर से निकाल देंगे। लेकिन आप ही बताइए अनिरुद्ध जी, जिस पिता ने मुझे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने अपने भाई के लिए अपना जीवन राख कर दिया, क्या मैं उस देवता को बुढ़ापे में तड़पने के लिए लावारिस छोड़ देती? मैं अपनी जेब खर्च के पैसे बचाकर हर हफ्ते अपने पिता के लिए दवाइयाँ और खाना लेकर जाती थी। अगर अपने पिता की सेवा करना, उन्हें छुपकर खाना खिलाना कोई धोखा है, तो हाँ, मैंने आपको धोखा दिया है। श्रेया ने हाथ जोड़ लिए। आप यह सगाई तोड़ सकते हैं अनिरुद्ध जी, मैं आपके घर की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ सकती। और आप जैसे शक करने वाले इंसान के साथ तो मैं वैसे भी जीवन नहीं बिता सकती। यह सुनकर यशवंत जी ने फिर से श्रेया पर हाथ उठाना चाहा। तो चुप कर, मेरी इज्जत उछाल रही है। लेकिन इस बार अनिरुद्ध ने आगे बढ़कर यशवंत जी का हाथ बीच हवा में ही पकड़ लिया। अनिरुद्ध की आंखों में अभी भयंकर क्रोध था। उसने यशवंत जी का हाथ जोर से झटक दिया। अपनी हद में रहिए यशवंत जी, अनिरुद्ध कड़क आवाज में गरजा। आप लोगों ने दौलत के नशे में आकर एक साक्षात देवता को सड़क पर फेंक दिया। आप लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मुझे शर्म आ रही है कि मैं आप जैसी निर्दयी और खोखले लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहा था। अनिरुद्ध मुड़ा और सीधे श्रेया के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। मुझे क्षमा कर दो श्रेया, मैं एक मूर्ख और अंधा इंसान हूँ जिसने तुम्हारे इतने महान और निस्वार्थ प्रेम को अपनी गंदी सोच के तराजू पर तौला। तुमने आज यह साबित कर दिया है कि एक बेटी का अपने पिता के लिए प्रेम दुनिया के हर रिश्ते से बड़ा होता है। इस लड़की के संस्कारों में इतना अथाह त्याग और सेवा भाव हो, वो मेरे घर की बहू नहीं, मेरे घर की साक्षात लक्ष्मी है। कांता देवी ने भी आगे बढ़कर श्रेया को गले लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। रो मत मेरी बच्ची, आज से तू अकेली नहीं है, यह घर तेरा है। अनिरुद्ध ने खड़े होकर यशवंत जी से कहा, आप लोग अभी मेरे घर से बाहर निकल जाइए। श्रेया अब कभी आपके उस झूठे और घमंडी घर में वापस नहीं जाएगी। यशवंत जी और दामिनी अपना समूह लेकर अपमानित होकर वहां से चले गए। उसी दिन अनिरुद्ध और कांता देवी श्रेया को लेकर उस आश्रम में गए। अनिरुद्ध ने उस विक्षिप्त और लकवाग्रस्त पिता के चरण छुए और उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने घर ले आया। कुछ ही दिनों बाद बहुत ही सादे समारोह में अनिरुद्ध और श्रेया का विवाह संपन्न हुआ। श्रेया ने जिस घर में एक बहू के रूप में कदम रखा, वहां उसे अपने पिता की सेवा करने के लिए छुटना नहीं पड़ा, बल्कि कांता देवी और अनिरुद्ध ने उस सूरवीर पिता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों, हम अक्सर रिश्तों को केवल उनकी बाहरी चमक और समाज के दिखावे से तोलते हैं, लेकिन असली सुंदरता इंसान के संस्कारों में, उसके त्याग में बसती है। जो संतान अपने माता पिता के बुरे वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ती, ईश्वर भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। कभी भी किसी इंसान को केवल आंखों देखे दृश्यों से मत परखिए, क्योंकि खामोशी और छिप कर किए गए कर्मों के पीछे अक्सर ऐसी महान कहानियां छिपी होती हैं जो इंसानियत की मिसाल बन जाती है। अगर आज की इस मर्मस्पर्शी कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो और आपकी आंखों को नम किया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी अमूल्य राय हमें टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या अनिरुद्ध ने अपनी भूल सुधार कर सही किया। मैं विवेक वर्मा जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई मर्मस्पर्शी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता की सेवा करें, रिश्तों में विश्वास रखें और जीवन में हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।